हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर सेट नंबर 28 करेंगे। इसके पहले 27 तक हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप उस सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और चलिए इस सेट को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आगे तैयारी करना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ये एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा जूमिंग कर ले ताकि आप लोग को प्रॉपर सही से दिख सके, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, फर्स्ट है, कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में, सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा, मिलाते चलिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन मेनू के तहत होता है, मतलब प्रिंट करने का ऑप्शन किस मेनू के अंदर होता है। किसका बात कर रहा है तो 2016 की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसमें से फाइल मेनू के अंदर आपका प्रिंट है। प्रिंट का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी होता है ना। अगर 2007 बोल देते तो 2007 बोल देते तो हमारा ऑफिस बटन हो जाता है, लेकिन इसमें 2016 है इसलिए आपको फाइल मेनू जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई को समायोजित करता है ताकि हर एक मान पंक्ति का कॉलम में पूरी तरह से फिट हो जाए, यानी कि फिट हो जाएगा वो। तो उसका ऑप्शन पहले देखा जाए। देखिए ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन आपका कर रहा है रीनेम सीट। रीनेम से क्या ऑटो फिट होगा, नहीं होगा। कॉलम सीट, कॉलम हाइट, ये भी नहीं होगा। ऑटो फिट रो हाइट या ऑटो फिट टू विंडो, क्या होगा ऑटो फिट रो हाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ड स्क्रीन में कई डॉट डॉट शामिल होते हैं। वर्ड स्क्रीन में क्या शामिल होते हैं बताइए, सेट, वर्ड, फोल्डर या ऑब्जेक्ट। फोल्डर होता है नहीं, फोल्डर का भी नहीं हो सकता क्योंकि फोल्डर में कोई फाइल या कोई भी एप्लीकेशन को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सेट की बात कर रहा था, सेट और वर्ड आर्ट ये हमारा एमएस वर्ड का ऑप्शन है, ये दोनों तो ऑप्शन हो जाएंगे। और ये फोल्डर कुछ और हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना कि वर्ड स्क्रीन में ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं, कई ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। वर्ड का जो स्क्रीन शामिल होगा उसको वर्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। डिस्प्ले इसमें ऑप्शन ही कहाँ है, हाँ कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका शेप हो, चाहे वर्ड आर्ट हो, चाहे ऑप्शन हो, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में आपका पिक्चर भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है। ठीक है, कल नहीं पढ़ा, चलिए हो गया, अगला देखा जाए। देखो अब आपको नहीं समझ में आता, कम से कम ऑप्शन तो देख सकते हैं आप। यहाँ ऑप्शन से तो आंसर कर सकते हैं। देखिए फोल्डर, तो फोल्डर में क्या होता है, हमारा कोई फाइल को रखा जाता है, तो क्या होगा ये वर्ड सिलेक्ट का सेफ है। अब सेफ अगर हम लेते हैं तो वहां पे वर्ड डॉट का भी ऑप्शन आता है। सेफ हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस अनुसार से दोनों ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। तो आपका यही वाला आंसर करना है। ये तो हो ही नहीं सकता और ये दोनों आपका वर्ड का ऑप्शन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, जब भी होगा तो एक होगा। तो आपका ये वाला आंसर कर लेंगे। हम आपको बहुत बार बोल चुके हैं, कम से कम आपको अगर आंसर ना समझ में तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को छाटना, छाटते चलिए अपने रास्ते में आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एक्सपी का एक बुनियादी घटक नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक नहीं, बताइए बताइए। पॉइंटर होगा कि मेनू होगा कि टर्मिनल होगा कि आइकन होगा। घटक नहीं पूछ रहा है ना, बताइए पॉइंटर होगा कि नहीं, आइकन होगा कि नहीं। आइकन होते हैं, मेनू भी होते हैं, ये दोनों तो होगा। तो क्वेश्चन के आंसर तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों में बताना, पॉइंटर, तो पॉइंटर होता है मतलब कोई भी पॉइंट आउट करते हैं, इसका राइट आंसर आपका टर्मिनल है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आप तो कहीं देखे नहीं होंगे। तो कुछ क्वेश्चन को अभी याद कर भी लेना है, कुछ क्वेश्चन का लैब हम नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखेंगे टर्मिनल आपका होगा। इसमें देखिए डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है बताइए, इसको याद रखना है, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर का प्रयोग कहाँ होता है बताइए, थर्मल प्रिंटर का प्रयोग कहाँ होता है, पिछला दिन ही आया हुआ था एटीएम में। रेलवे स्टेशन में कौन प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना। ठीक है, लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है, तो ड्रम का यूज किया जाता है, जो कि फोटोकॉपी वगैरह हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। आगे देखा जाए, करा एमएस पावर पॉइंट में ग्रिड को दिखाना और छुपाना किसके जरिए किया जा सकता है, शिफ्ट प्लस F9 के जरिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है।
देखो बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे कह रहा है स्लाइड लेआउट में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन नहीं होता है? बताइए इसका आंसर आप लोग क्या किए हैं? इसका राइट आंसर एनिमेशन होगा, क्योंकि एनिमेशन हम लोग लगाते हैं, शामिल नहीं होता है, एनिमेशन लगाया जाता है जो कि प्रिंट रिव्यू के दौरान दिखता है। ठीक है, ये तीनों होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, नहीं पूछ रहे ना तो आपका एनिमेशन हो जाएगा। हाँ, एनिमेशन का ऑप्शन होता है जो कि हम लोग काम करते हैं और ये दिखाता है हम लोग को रिव्यू में। आगे देखो, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें वह डेटा होता है जिसे मेल मर्ज और आउटपुट डॉक्यूमेंट में मर्ज किया जाना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए क्या होगा इसका आंसर? मेन डॉक्यूमेंट होगा? नहीं, मेन डॉक्यूमेंट में हम लोग सारा काम करते हैं। उसके बाद एड्रेस डॉक्यूमेंट होगा, ये भी नहीं होगा। आउटपुट ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ये वाला होगा जिसमें हम लोग सारा चीज उसका मतलब जिसका बना रहे उसका सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं। कहाँ पे करती है सब काम? रेसिपिएंट लिस्ट में। ठीक है, आगे देखा जाए क्या कह रहा है। मेलिंग में एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित में से किससे घिरा होता है? तो इससे घिरा हुआ होता है। ऐसा ही होता है जी, लूप होता है और बीच में कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है? कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन फॉर्म का उपयोग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा लेजर प्रिंटर। हाँ, ठीक है, आगे चला जाए। प्रिंटर से कुछ थ्योरी भी आप लोग का छूटा हुआ है जो नहीं बताया, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस पॉइंटर की एक काली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल यानी बिलेटिंग लाइन को किस नाम से जाना जाता है? सर्च पॉइंट, रीड पॉइंट, इसका आंसर याद रखो। ठीक है, ये वाला राइट आंसर। आगे बढ़े। बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जिसका आंसर हमें नहीं पता होता है ना। देखिए कह रहा है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस के लिए किया जाता है? बताइए किसका यूज करते हैं? केस को चेंज करते हैं। आपका टू लोअर, शिफ्ट प्लस F3, F2 नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई सामग्री के अनुसार बदल देगा, समायोजित कर देगा? रैप टेक्स्ट के जरिए। ठीक है, आगे कह रहा है सेल्स को लॉक करने या फॉर्मूला को हाइड करने प्रभाव तब नहीं पड़ता है जब तक आप क्या नहीं कर सकते, मतलब हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब तक हमारा प्रोटेक्ट ना हो जाए। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाँ, प्रोटेक्ट ना होगा तब तक हम कर सकते हैं, प्रोटेक्ट हो जाएगा तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे देखा जा रहा है किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? व्यवस्थित करना है ना किसी फाइल को, तो किसके जरिए कर सकते हैं? मेनू के जरिए, टास्क बार या फोल्डर या रिसाइकल भी। कह रहा है किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोल्डर का ही ना होगा, रिसाइकल भी होगा? नहीं, फोल्डर होगा। फोल्डर के जरिए हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो कह रहा है यदि आप एक ही बार में दर्जनों या सैकड़ों कॉलम पंक्तियों को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? सबसे यहाँ देखो बी में कह रहा है कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी नहीं दबाएंगे, ऑप्शन नहीं होगा। आगे कह रहा है अपनी संपूर्ण स्प्रेडशीट का चयन करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए दबाएंगे। फिर कह रहा है स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति का कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए किसी भी पंक्ति या कॉलम का सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। यही वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इधर देखो ना, दो नहीं होगा। देखो डी में क्या कर रहा है? कह रहा है किसी भी पंक्ति या कॉलम की सीमा पर डबल क्लिक करें। हाँ कर सकते हैं, उससे भी फिट होता है, लेकिन संपूर्ण की बात किया, वैसे करेंगे तो केवल एक कॉलम होगा, है ना। कर सकते हैं लेकिन ये लेकिन हमें बोला है कि पूरा को करना है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है आगे स्पेस में प्रत्येक पंक्ति का कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए शीर्ष पंक्ति और कॉलम की सीमा पर डबल क्लिक करें। ये भी नहीं, स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति का कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, वही वाला आंसर होगा, ये वाला। सभी को बोला तो सबको सिलेक्ट करना होगा ना सबसे पहले। आगे कह रहा है एक परियोजना के लिए यदि आप एक अदृश्य हस्ताक्षर जोड़ना चाहते हैं, वर्कबुक की अखंडता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेहतर होगा?
दस्तावेज की जांच होगा या संगठन की जांच होगा, ये दोनों नहीं होगा। कह रहा एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना या वर्तमान सीट को सुरक्षित करना, ये भी नहीं, सुरक्षित ये वाला आंसर हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर होना। ठीक है, इसका राइट आंसर ये याद रखिए, सी वाला। देखा जाए आगे, किसी वर्ड दस्तावेज डॉक्यूमेंट में अंत में एक क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है, बता सकते हैं? इंसर्ट पॉइंट या माउस पॉइंट, रीड पॉइंट, ये तीनों नहीं होगा, कोई पॉइंट से नाम से नहीं जाना जाता, ये वाला हो जाता है डॉक्यूमेंट की समाप्ति का चिन्ह। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग विषय वस्तु चिपकाने वाले यानी पेस्ट कंटेंट, तो पेस्ट का शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल भी होता है, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे जा, नहीं बताए हैं, क्वेश्चन नहीं आया है। कह रहा IPv4 एड्रेस अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यानी यूनिक एड्रेस के अनुमान, तो बताए नहीं जी, ये 32 बिट पर कार्य करता है। ठीक है, ये 4 ग्रुप में बांटा जाता है, डॉट ग्रुप में जिसे ऑक्टेट कहा जाता है, और IPv6 में क्या है 128 है, तो ये पावर में दे दिया तो काम नहीं होगा, वही वाला आंसर होगा। ठीक है, 2 के पावर 32। अगर IPv6 का था तो आपका आंसर ये वाला हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि क्या और कुछ आगे देखिए, कह रहा है एक पिक्सल स्प्रेडशीट में फॉर्मूला में आर्गुमेंट्स को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, मतलब अलग करना, थोड़ा सा अलग करना, तो किसके जरिए करते हैं, किस सिंबल, कौन सा सिंबल का यूज करते हैं ज्यादातर हम लोग 2 ही सिंबल का यूज करते हैं, एक इक्वल और एक कॉलम कॉमा, उसके अलावा और कोई सिंबल नहीं यूज करते, इसलिए आपको याद रखना है कॉमा हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी से क्या होता है, तो कॉपी होता है। और कह रहा है कोबॉल लैंग्वेज किस वर्ष डिजाइन की गई थी, बताइए? 1959 में। ठीक है, आगे कर रहा है, चलिए ऊपर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पतों के लिए नाम से समाधान के लिए मानक शब्दावली है और उसका उपयोग ज्यादातर डोमेन नामों को आईपी पतों के बीच रूपांतरण करने के लिए किया था, बताइए क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, इसी को डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो, प्रोटेक्ट की हुई वर्कशीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, आप कार्य पुस्तक की संरचना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड हमेशा 5 अक्षर का होता है, केवल 5 अक्षर का होता है, ये नहीं होगा, पहले छाटो। एक प्रोटेक्ट की हुई वर्कशीट को कोई भी उपयोगकर्ता सामग्री समाप्ति कर सकता है। आगे देखो, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो एक्सेल में पासवर्ड डालने बिना भी वर्कशीट, ये भी नहीं होगा। अभी दोनों में देखो, कह रहा है कार्य पुस्तक की संरचना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या कह रहा है? कथन सत्य है, सत्य कथन पूछ रहा है, आप कार्य पुस्तक की संरचना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कह प्रोटेक्ट की हुई वर्कशीट में कोई भी उपयोगकर्ता सामग्री संपादित कर सकता है। इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, 25 का आंसर ये दे रहा, देखिए यही वाला राइट आंसर है। आप कार्य पुस्तक की संरचना स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सही बात है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कशीट को। ठीक है, अगर प्रोटेक्ट किया हुआ नहीं तो क्या कोई काम हो जाएगा उसमें किसी और से? नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, वही तो कह रहा है जी। ठीक है, तो सत्य बात पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेन मेमोरी है, बताइए मेन मेमोरी कौन हो जाएगा? क्षमता को बढ़ाता है, बताइए एलयू क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। वर्चुअल मेमोरी ये भी नहीं होगा, कैश मेमोरी या रोम, मेमोरी की क्षमता को रोम बढ़ाएगा। ठीक है, क्षमता यानी ज्यादा स्टोर करेगा तो रोम में करेगा। आगे देखा जाए, एमएस एक्सेल में एफबी किस प्रकार का फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन में एफबी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? ये नहीं होगा। लुकअप या रेफरेंस में ये भी नहीं पढ़े हैं, लॉजिकल में भी नहीं पढ़े हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यही वाला मानो फाइनेंशियल, जब ये तीनों नहीं होगा तो यही नहीं होगा, तीनों में तो नहीं पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला, हाँ ये नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या, उसमें है ही नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल। आगे देखो, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल के लिए किया जाता है?
यानी पीछे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, बैक का प्रेस मारते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करना है तो आपका हो जाता है शिफ्ट प्लस टैब। जैसे ये वाला में है, आप इसमें है, इसमें आना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब से ना पीछे आते हैं, समझ गए, याद रखिएगा शिफ्ट प्लस टैब। आगे देखा जाए करा, यदि आप एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स शामिल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे शामिल कर सकते हैं, शेप लेकर के कर सकते हैं ना, कर सकते, कर सकते हैं, चार्ट के जरिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले ऑप्शन काटो, एड डॉट आई एन, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ, सिंबल से कर सकते हैं, सिंबल से भी नहीं होगा, शेप से ही होगा इसका आंसर। जैसे मान के चलिए फॉर्मेट बना रहे हैं तो चेक बॉक्स यानी बॉक्स लगाना हो तो किसका यूज करेंगे आप, किसी का नहीं, हाँ उसमें लिख भी सकते हैं तो शेप में ही होता है, ऐड टू टेक्स्ट, या लिखना हो तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते हैं, नहीं शेप से कर सकते हैं। आगे देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहा है, ध्यान देना है, एक्सेल नहीं कर रहा, वर्ड कर रहा, तो कौन सा मेनू का यूज किया जाएगा, बोलो जल्दी, इसका राइट आंसर रिव्यू ही होगा। आगे देखा जाए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की अभिगम्यता की गति को बढ़ाता है, कौन बढ़ाएगा बताओ, गति को बढ़ाएगा, इसमें याद रखना है गति की बढ़ाता है कैश मेमोरी, ठीक है, ये गति को बढ़ा देता है। एलयू का काम क्या है, प्रोसेस करना, लेकिन गति को नहीं बढ़ाया जाता, गति को कैश मेमोरी बढ़ाता है, ठीक है, याद रखना। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पंक्ति की चयनित सेलों को मर्ज करके एक बड़ी सेल के रूप में परिवर्तित किया जाता है, मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे, छोटा छोटा सेल को मर्ज कर देंगे और बहुत बड़ा सेल बना देंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले फोल्डरों की सूची प्रदर्शित करता है, फोल्डरों की सूची कौन प्रदर्शित करे, क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों की सूची प्रदर्शित करता है। ऑल प्रोग्राम होगा या माई पिक्चर तो नहीं होगा, डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, अभी दोनों बताओ कौन होगा, इसका राइट आंसर रिसेंट फाइल भी हो सकता है। देखिए रिसेंट में आपका सारा, जैसे रिसेंट का कहने का मतलब है जो जो फाइल हम लोग खोले हुए रिसेंट में वो सारा आपका आपके सामने रहेगा, जैसे अभी जो खोले सबसे ऊपर रहेगा, जो सबसे लास्ट में खोले वो सबसे नीचे रहेगा, तो ये रिसेंट में होता है, इसका राइट आंसर डी वाला ही होगा, ठीक है। आगे देखा जाए फोल्डरों की सूची बोल रहा है, इसलिए ऑल प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन ऑल प्रोग्राम में हमारा एप्लीकेशन वगैरह होता है, इसलिए आपको ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो निम्नलिखित मते से किसे कॉलम चार्ट के रूप में भी जाना जाता है, कॉलम चार्ट को और दूसरा नाम क्या है, कॉलम चार्ट का दूसरा नाम है बार चार्ट, ये बिल्कुल बार चार्ट, बार चार्ट ऐसे होता है ना, कॉलम चार्ट भी ऐसा ही होता है, लाइन ऑफ कर दोनों, लाइन ऑफ लाइन ऐसे होता है, जल्दी बंद करिए तो सारा चीज बंद हो जाएगा मेरा, वहां से ही बंद करके देखिए, तो प्रिंटर चल रहा है क्या, ऑफिस में बंद कर दीजिएगा, फैन वो बंद करूंगी, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है ना उसमें सेकेंड, चलिए आगे देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आगे क्या है 35 का, निम्नलिखित में से किस इंटरनेट कनेक्शन में स्पीड सर्वाधिक होता है, किसमें होता है, तो आपको याद रखना ऑप्टिकल कैरियर में, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज्यादा स्पीड इसमें होता है। और आगे देखो फटाफट करते हैं, यहाँ पे कह रहा है लेजर प्रिंटर में क्या कर रहा है, लेजर प्रिंटर में छवि को किसके द्वारा कागज पर अंकित किया जाता है, किसके द्वारा, तो याद रखना इसमें लेजर प्रिंटर में ड्रम का यूज किया जाता है, इसमें हम लोग पाउडर वाला इंक डालते हैं। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे क्षेत्र में लागू करते हैं, मतलब ये वाला सेल वो वाला सेल में करते हैं, किसके जरिए करते हैं, तो फॉर्मेटिंग प्रिंटर के द्वारा करते हैं। आगे देखो
किसी स्लाइड में यदि आप एक वृत्ताकार स्लाइड के कुछ टेक्स्ट सामग्री रखना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनेंगे आप? मतलब ऐसे हम वृत्ताकार में रखना चाहते हैं तो वृत्ताकार में वाई डॉट के जरिए कर सकते हैं कि नहीं? कोई टेक्स्ट को वृत्ताकार में वाई डॉट के जरिए। आगे देखा जाए क्या करें, किसी वर्कशीट में पहले कॉलम की पांचवें कॉलम के साथ तुलना करते समय सुविधा के लिए दूसरे से लेकर यानी चौवें कॉलम तक को छिपाने की आवश्यकता होती है। तुलना को जानने के बाद इसे हम फिर से अनहाइड करने की आवश्यकता होती है। देखो इतना लैंग्वेज फालतू का लिखा हुआ है, अनहाइड और हाइड की बात करें तो हम ये काम कहाँ से कर सकते हैं? होम मेनू में रहेंगे, होम मेनू में रह के कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे जिसमें विजिबिलिटी का एक ग्रुप होता है जिसमें आपका हाइड और अनहाइड पाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लैंग्वेज को आपको बना देता है झूठों का, इतना बड़ा देख करके आप पढ़ेला छोड़ देंगे कि क्या कह रहा है। कम से कम उसका ऑप्शन भी देखिए, क्वेश्चन भी देखिए, आंसर उसी में छुपा हुआ। आगे कारण निम्नलिखित में से कौन सा वर्कबुक की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बताओ जी। प्रोटेक्ट करेंट शीट होता है कि नहीं? इनक्रिप्ट विद पासवर्ड भी होता है, वर्कबुक का स्ट्रक्चर भी होता है, ये वाला नहीं होगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। डॉक्यूमेंट की कोई बात नहीं है इसमें। आगे देखा जाए 40 में देखो, 41 में वर्कशीट को संशोधित करने के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संशोधित मतलब कुछ सुधार, कौन सा कथन गलत होगा बताओ। मार्जिन टूल से हम कई पंक्तियां कॉलम को मर्ज कर सकते हैं या एक बार में कॉलम पंक्ति को मर्ज हो जाने पर हम उन्हें फिर से अनमर्ज नहीं कर सकते। गलत कथन बोल रहा है जी। फॉर्मेट प्रिंटर से हम एक आइटम से दूसरे आइटम में फॉर्मेट को कॉपी किया कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। गलत पूछ रहा है ना, तो ये तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के लिए नहीं होगा। आगे देखो, रैप टेक्स्ट पंक्ति की ऊंचाई को बदल नहीं कर सकते, बदल नहीं कर सकते। रैप टेक्स्ट पंक्ति की ऊंचाई को बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये कथन गलत पूछ रहा था, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। सारा सिस्टम बंद है ना, स्विच ऑफ करूंगी और कुछ चल रहा था कर सकते हैं, लेकिन नहीं ना बोल रहा है यहाँ पे। कुछ अनमर्ज मर्ज नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ और था यहाँ पे। अनमर्ज थोड़े था। कौन सा कथन गलत है जो पूछ रहा है? हाँ, तो रैप टेक्स्ट पंक्ति की ऊंचाई को बदल नहीं सकते हैं, बढ़ा घटा तो सकते हैं। तो आगे देखो, कर रहा है एम